दो प्रसंग में रावण का सुनाऊंगा कि रावण जो था एक बार अपनी शक्ति का उसको अभिमान था और रावण एक बार नंदीश्वर जा रहा था हिमालय में, तो हिमालय में कैलाश पर्वत पर रावण जा रहा था। तो रावण का पुष्पक विमान जो था वो देख के जब जा रहे थे तो नंदीश्वर ने कहा कि यह शंकर का क्रीड़ा स्थान है, आप इसलिए वहाँ मत जाइए। रावण पुष्पक विमान लेकर कैलाश जा रहा था तो नंदीश्वर ने, शंकर के नंदीश्वर ने कहा कि आप वहाँ मत जाइए, ये शंकर का क्रीड़ा स्थान है। रावण फिर भी माना नहीं और रावण नंदीश्वर का जो मुख था वो वानर का मुख था, वो देखकर हंसने लगा। और वानर मुख देखकर जब रावण हंसने लगा तो नंदीश्वर ने रावण को शाप दिया कि वानरों से ही तुम्हारा विनाश होगा, वानरों से ही तुम्हारा विनाश होगा। ये कथा हम सबको समझाती है कि किसी का कुरूप देखकर भी कभी हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो कुछ हो, किसी के पास नहीं है तो किसी का कुरूप देख के भी कभी हंसी मजाक नहीं करनी चाहिए। रावण को शाप दे दिया। और रावण नाम क्यों पड़ा उसका, एक कथा वाल्मीकि रामायण में लिखी है। तब रावण को जब शाप दे दिया नंदीश्वर ने, रावण क्रोधित हो गया और पूरा कैलाश पर्वत उठा लिया। तो कैलाश पर्वत में शंकर और पार्वती बैठे थे तो पार्वती विचलित होकर शंकर से लिपट गई। जब पर्वत पूरा उठाया तो पार्वती शंकर से लिपट गई। शंकर ने पैर से पर्वत को दबाया तो रावण की जो भुजाएं थी वो पर्वत के नीचे दब गई। और तब रावण ने ऐसी चीख मारी, जब अपनी भुजा पर्वत के नीचे दब गई तो रावण ने ऐसी चीख मारी कि जिससे त्रिलोकी कांप उठी। मंत्रियों के कहने से शंकर की स्तुति की, तब शंकर जी ने उसको मुक्त कर दिया। और जब उसने जो चीख मारी, चीख का आवाज इतना बड़ा था, उसको रावितम बोलते हैं संस्कृत में। यस्मात् लोकत्रयं चैतत् रावितम भयमागतम तस्मात् त्वं रावणो नाम नामना राजन भविष्यसि। शिव जी ने तब कहा कि तुमने इतनी बड़ी चीख लगाई, रावितम इतना बड़ा, त्रिलोकी कांप उठी, इसलिए तुम्हारा नाम रावण होगा। और एक कथा अब मैं सुनाऊंगा कि रावण कोई भी पर नारी को बलजबरी नहीं कर सकता था, जबरदस्ती उसका स्पर्श भी नहीं कर सकता था। क्योंकि एक बार पुंजिकस्थला नाम की अप्सरा ब्रह्मा जी के पास जा रही थी। रावण ने जबरदस्ती की। पुंजिकस्थला ने ब्रह्मा जी से कहा कि रावण ने ऐसा कार्य किया, दुष्कृत्य किया। तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया था रावण को कि आज के बाद कोई भी पर नारी का तुम जबरदस्ती स्पर्श करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए रावण सीता जी का अपहरण करके ले गया था, मनाता रहा, भय बताता रहा, किंतु बल जबरी कभी भी कर सका नहीं। उनको श्राप का पता था कि यदि मैं जबरदस्ती करूंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। और सीता मैया कौन थी उसकी कथा भी बताई गई है, जो भूमि में से उत्पन्न क्यों हुई, जिसको अयोनिज कन्या कही जाती है। तो एक बार रावण हिमालय में घूमते घूमते जा रहा था तो वहाँ एक वेदवती नाम की कन्या तप कर रही थी। रावण ने मोहित होकर उसका परिचय पूछा कि तुम कौन हो। वेदवती नाम की कन्या तप करती थी। रावण उसको देखकर मोहित हुआ और जाकर पूछा कि तुम कौन हो। वेदवती ने कहा कि बृहस्पति के पुत्र कुशध्वज की मैं पुत्री हूँ और मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मेरा विवाह विष्णु भगवान के साथ हो। देव दानव यक्ष राक्षस सब मेरे साथ ब्याह करना चाहते थे, किंतु मेरे पिता की इच्छा थी कि मेरा विवाह विष्णु के साथ हो। और विष्णु को मेरे पिता दामाद बनाना चाहते थे। अतः
मेरा विवाह और किसी के साथ नहीं किया, तब शंभु नाम के दैत्य ने सोए हुए मेरे पिता की हत्या कर दी। मेरे पिता की इच्छा पूरी करने के लिए मैं आज तप कर रही हूँ और मैं भगवान को ही मेरा पति बनाऊंगी। वेदवती ने जब इतनी बात बताई तो रावण ने बलात्कार उसका जो बाल पकड़ लिए तो वेदवती ने अपने हाथ रूपी तलवार से ही बाल काट दिए। और वेदवती ने रावण से कहा कि नारायणो मम पति ही न त्वन्य पुरुषोत्तमा, नारायण ही मेरे पति बनेंगे, नारायण के अलावा मेरा पति कोई नहीं होगा। आश्रये नियमम घोरम नारायण परीप्सया, विज्ञातत्वं ही मे राजन गच्छ पौलत्स्य नंदन। हे रावण, मैं तुझे जानती हूँ, मैंने परिचय पूछा नहीं है, तुम पुलत्स्य का पुत्र हो और तुम्हारा नाम रावण है। जानामि तपसा सर्वम त्रैलोक्ये यत ही वर्तते, त्रिलोकी में जो कुछ हो रहा है वो सब मैं जानती हूँ। वेदवती ने अपनी हाथ रूपी तलवार से बाल काट दिए और रावण से कहा कि तुम्हारा वध करने के लिए मैं जन्म लेकर दोबारा आऊंगी। वही वेदवती सीता बनकर आई थी, इसलिए वेदवती का प्राकट्य जमीन में से हुआ था। रावण का वध करने के लिए सीता जी आई थी। अंत में मैं एक बात रामायण की सार रूप से बताऊंगा कि भगवान श्री राम राज्याभिषेक जब हुआ, बाद में भगवान श्री राम सभी को अब विदाई दे रहे हैं। सुग्रीव आदि सभी को विदाई दी है भगवान श्री राम ने, सभी को भेंट भी दी है भगवान श्री राम ने, और सभी को विदाई दिया। तब हनुमान जी महाराज को विदाई देते समय कहा कि आप भी जाए। हनुमान जी महाराज ने कहा कि जब तक आपकी कथा होती रहे तब तक मैं इस पृथ्वी पर रहना चाहता हूँ, आपकी कथा सुनना चाहता हूँ। भगवान श्री राम ने कहा कि जब तक मेरी कथा होती रहेगी तब तक मेरी कथा तुम सुनते रहोगे। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ कहीं भी राम कथा होती है तो हनुमान जी महाराज सुनने के लिए आते हैं। और सभी को भेंट देकर विदा किया। उसी समय भगवान श्री राम ने अपने कंठ में से एक वैदुर्य मणि वाला जो हार था वो उतार कर हनुमान जी को पहना दिया है। और कहा जाता है, एक बात ऐसी रामायण में तो लिखी नहीं है, किंतु ऐसे कहा जाता है कि हनुमान जी महाराज एक एक जो मोती थे वो देखते थे। कोई पूछते थे कि क्यों देखते हो, तो कहते थे कि मैं देखता हूँ इसमें मेरे राम है, मेरे राम है, जो जिसमें राम है वही मैं रखूँगा। और किसी ने कहा कि तो क्या आप में भी राम है? तब सीना तान के हनुमान जी महाराज ने सीताराम का दर्शन सबको कराया था।